दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से डरावनी दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। अगर आप हमारी यानी हॉन्टेड हंसी की कहानियां एंजॉय कर रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। 20 साल पहले गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया और कोई बताना भी नहीं चाहता। लेकिन सच कभी दफन नहीं होता और मारेसन वो तो हर रात जिंदा होता है। 4 दोस्त राजू, करण, सोना और फैयाज, शहरी लड़के, गांव घूमने आए हैं। मजाकिया, बेपरवाह और हंसमुख। लेकिन उनमें से एक को है सबूत चाहिए कि भूत वूत कुछ नहीं होता। क्या यार, हर गांव में एक ही कहानी होती है। कोई तला, कोई पेड़ और कोई आत्मा। घिसा पिटा प्लॉट। तू हंस रहा है राजू, लेकिन इस तालाब में पिछले साल भी एक बच्चा डूबा था। उसका शव आज तक नहीं मिला। परफेक्ट रील बनेगी। एक्सप्लोरिंग हॉन्टेड लेक एट मिडनाइट। भाई वायरल हो जाएंगे। चलो अंदर चलो, मारेसन अगर निकला तो उसका इंटरव्यू भी ले लेंगे। चारों तालाब के किनारे जाते हैं। हवा सिहर रही है। कैमरा धीरे धीरे पीछे खिसकता है, जैसे कोई देख रहा हो। राजू पानी में पत्थर फेंकता है, लेकिन पानी से छप की आवाज नहीं आती, जैसे पत्थर कहीं गया ही नहीं। आवाज क्यों नहीं आई? गाइस, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा है? वे पीछे मुड़ते हैं, कुछ नहीं। लेकिन कैमरे का फोकस अब तालाब के बीच में है। एक परछाई, काट। कैमरा अब एक बुजुर्ग बाबा पर है जो अकेले झोपड़ी में कुछ पढ़ रहा है। अचानक हवा से दीपक बुझता है। फिर कोई गया नाग तीर्थ में। मारेसन अब रुकेगा नहीं। बाबा एक पुरानी किताब खोलता है, जिसमें एक जलता हुआ इंसान चित्रित है और नीचे लिखा है, जिसे जलाया गया वो कभी जलता नहीं, बस लौटता है। राजू अचानक चिल्लाता है, गाइस, पानी के अंदर कोई है, उसने मेरा पैर पकड़ा। वे सब दौड़ते हैं, लेकिन राजू खींचता जा रहा है। तभी तालाब के बीचों बीच पानी हिलता है। एक चेहरा बाहर आता है, आधा जला हुआ, लाल आंखें और भयानक हंसी। तुम सबने मुझे बुलाया है, अब मैं वापस आया हूँ। राजू खींचकर पानी में गिर जाता है। बाकी 3 डर से कांपते हुए भागते हैं। ये क्या था? वो इंसान नहीं था। राजू वापस नहीं आया। वो मारेसन था ना? ना। करण, सोना और फैयाज तीनों सदमे में। राजू रात में अचानक तालाब में खींच लिया गया और फिर वो नहीं मिला। अब गांव में हलचल है। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए करण, ये कोई आम हादसा नहीं था। पुलिस आएगी, सवाल करेगी और राजू का कोई सुराग तक नहीं मिलेगा। कोई नहीं मानेगा कि हमने क्या देखा। मैंने देखा था उसकी आंखें लाल, जैसे खून से भरी हों। वो इंसान नहीं था कर्ण, वो कुछ और था। तीनों गांव के पुराने बाबा के पास जाते हैं, जिन्हें गांव में लोग मारेसन के जानकार मानते हैं। तुमने उसे जगा दिया है, वो आत्मा जो सालों से सोई थी। कौन है वो बाबा? मारेसन, एक श्राप जिसे जिंदा जला दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा कभी जली नहीं। अब वो हर उस इंसान को ढूंढता है जो उसकी मौत पर हंसा हो या उसके श्रापित तालाब में जाए। लेकिन क्या वो राजू को मार चुका है? बाबा आंखें बंद करता है और फुसफुसाता है, नहीं, अभी नहीं। मारेसन खेल खेलता है और खेल तब तक नहीं रुकता जब तक आखिरी मोहरा ना गिर जाए। सोना की मोबाइल में अचानक राजू का लोकेशन नोटिफिकेशन आता है। तालाब से 2 km दूर एक पुरानी हवेली में। यह कैसे हो सकता है? राजू का फोन चालू है। क्या राजू अब भी जिंदा है? तीनों दोस्त डर के बावजूद हवेली तक पहुंचते हैं। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर धूल, जाले और सड़ी हुई लकड़ी की गंध। एक कमरा अंदर से बंद है। आवाज आती है, दरवाजा खोलो प्लीज, मैं अंदर फंसा हूं। राजू! करण दरवाजा खोलता है। कमरा खाली है, लेकिन दीवार पर खून से लिखा है, तीनों चुप,
तब अचानक पीछे से कोई चिल्लाता है, तुम लोग भी आए, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। राजू दरवाजे के पास खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ और मुस्कुराता हुआ, और उसकी आंखें लाल चमकती हुई। अब मेरी बारी है तुम्हें लाने की। तीनों दोस्त सोना, करण और फयाज राजू को देखकर दंग रह जाते हैं। वो जिंदा है, लेकिन कुछ बदला हुआ। राजू, तू जिंदा है? तू ठीक तो है ना? ठीक हूं, बहुत अच्छा हूं। अब तेरा चेहरा, ये जलने के निशान कहां से आए? तालाब ने मुझे नया जीवन दिया है, और नया नाम भी। राजू दीवार की तरफ देखता है। एक मकड़ी रेंग रही है। वो उसे उंगली से दबा देता है और धीरे से कहता है, मेरा नाम अब राजू नहीं है, मेरा नाम मारेसन है। तीनों दोस्त डर के मारे बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद, खिड़कियां कीलों से जड़ी हुई। हवेली में अजीब ध्वनियां गूंजने लगती हैं, जैसे कोई और भी है वहां। ये जगह जिंदा है, ये हमें जाने नहीं देगी। कोई दरवाजा ढूंढो, कुछ तो होगा बाहर निकलने का। और राजू, क्या हम उसे पीछे छोड़ देंगे? राजू अब अकेला कमरे में है। उसके हाथ में एक पुराना तांबे का कड़ा है, जिस पर कुछ संस्कृत मंत्र खुदे हुए हैं। वो उसे घूरता है और फुसफुसाता है, उन्होंने मुझे जला दिया था, मेरे हाथ बांधे थे और मुझे नाग तीर्थ में डुबोया था। अब हर पीढ़ी से चार लोगों को लाना होगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। कर्ण तहखाने में एक गुप्त दरवाजा खोलता है। वहां एक पुरानी किताब मिलती है, शापित आत्मा, मारेसन की कथा। वो किताब खोलते ही हवा बंद हो जाती है, दीपक बुझ जाते हैं। किताब में लिखा होता है, जो मारेसन के बारे में जानता है वो उसका अगला मेजबान बनता है। तीनों फिर राजू को ढूंढने वापस जाते हैं। राजू एक दर्पण के सामने खड़ा है, अपनी ही परछाई से बात कर रहा है। अब अगला कौन है? करण, सोना या फयाज? राजू की आंखें फिर लाल हो जाती हैं और उसकी परछाई हिलती है, जबकि उसका शरीर स्थिर है। राजू की परछाई उससे अलग होकर आगे बढ़ती है और धीरे धीरे बदलती है एक दूसरे इंसान में, एक अधजली रूह में। तुमने सोचा मारेसन सिर्फ एक है? कर्ण, सोना और फयाज तीनों रात की घटना के बाद डरे हुए, लेकिन गांव छोड़ने की कोशिश में हैं। हम उसे पीछे छोड़ आए, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो अब भी हमारे साथ है। वो राजू नहीं था, और अब राजू कभी वापस नहीं आएगा। अगर वो राजू नहीं था, तो फिर वो कौन था? तीनों भागते हुए गांव के बाहर एक टूटे मंदिर के पास पहुंचते हैं। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा है, दत्तू काका, गांव का सबसे पुराना जीवित व्यक्ति। तुमने उसे जगा दिया, अब वो चैन से नहीं सोएगा जब तक वो 4 शरीर नहीं पा लेता। 4? मतलब हम चारों? हर 36 साल में मारेसन लौटता है और 4 आत्माएं चाहता है। एक जिसे वो जलाएगा, एक जिसे वो बसाएगा, एक जिसे वो भ्रमित करेगा, और एक जिसे वो बना देगा अगला मारेसन। कट टू। राजू अब मारेसन की शरण में पूरी तरह आ चुका है, लेकिन उसकी परछाई अब उससे अलग हो चुकी है।